सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट हुए नाचो, इहा माया के डांडे। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट हुए नाचो, यह माया के दांडे। सूर कि सन्मुख रनते डर पे, सूर कि सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे। सूर की सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट होए नाचो, या माया के दांडे। सूर के सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 338 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट होए नाचो, या माया के दांडे। हे मन, तू समझता है कि कामादिक विकारों में सुख मिलता है और ये सुख तो मुझे इस मनुष्य जन्म में जीवन भर मिलता रहेगा। तू इस भ्रम को छोड़ दे कि ये कामादिक विकारों का सुख तुझे जीवन भर मिलता रहेगा, क्योंकि इस भ्रम के कारण तू माया के पंजे में फंस रहा है। इस भ्रम के कारण तू माया के पंजे में फंस रहा है, परमात्मा से दूरी बन रही है, और जो कुछ भी इस संसार में ऐसा है जो हमारी दूरी परमात्मा से बढ़ाता है, जो कुछ भी हमारी दूरी परमात्मा से बढ़ाता है, परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली वो ही हमें दंडित कर रहा है। यह माया के दांडे। ये जो कामादिक विकार हैं, ये माया के द्वारा हमें दंडित करने की ट्रिक्स हैं। क्योंकि जब परमात्मा से दूरी बनती है तो फिर मनुष्य 84 लाख जूनियों में पड़ता है और वहाँ पर जाने कैसी कैसी दंड, कैसी कैसी सजाएं सहता है। यह माया के दांडे, ये माया के द्वारा दंडित करने की ट्रिक्स हैं, ये जो कामादिक विकार हैं। प्रगट होए नाचो। और इनको अपने मन से उतारने के लिए, विकारों को अपने मन पे हावी ना होने देने के लिए परमात्मा की शरण पकड़ो हे मेरे मन, और उस परमात्मा की शरण में प्रगट होए नाचो। जैसे कि एक अवस्था ये है कि व्यक्ति अकेला है और चारों तरफ उसके शत्रु शस्त्र लेके खड़े हैं। यही अवस्था है कि तुम परमात्मा की शरण में हो और विकार आदि तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब आप परमात्मा की शरण में हैं और परमात्मा से बड़ा शक्तिशाली कोई है नहीं, परमात्मा के नाम से बड़ा कोई शक्तिशाली है नहीं। अब परमात्मा की शरण में मैं हूँ, प्रगट होए नाचो, अति प्रसन्नता दिखाओ अपनी। इस बात से मत डरो कि मेरी इस अति प्रसन्नता, अति उत्साह दिखाने से ये जो विकार, काम आदि विकार हैं, इन्हें क्रोध आएगा और ये मुझ पे इकट्ठा होकर हमला कर देंगे।
तुम परमात्मा की शरण में हो। परमात्मा का नाम जहाँ है, सच्चे ढंग से बस गया है हृदय में, वहाँ कोई हैसियत नहीं है कामादिक विकारों की तुम पे प्रभाव डालने की। ये अवस्था जहाँ तुम मन परमात्मा की शरण में खड़े हो, तो ये वाला मिजाज रखो कि किसी की मजाल नहीं है जो मेरे ऊपर हमला कर सके। विकारों के प्रति ये दृष्टिकोण रखो। प्रगट होए नाचो, प्रगट होके निर्भीक होके अपना उत्साह, अपनी जीत, अपनी प्रसन्नता को मनाओ कि मैं परमात्मा की शरण में हूँ। अब ये कामादिक विकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन रे छाड़ो भ्रम, इस भ्रम को छोड़ दो कि कामादिक विकारों में सुख मिलता है, क्योंकि ये जो कामादिक विकार हैं यह माया के दांडे, ये माया के रचा हुआ जाल है जिसके द्वारा हमें दंड दिया जाता है, परमात्मा से हमारी दूरी बनाई जाती है। और तुम तो परमात्मा की शरण में जाओ और प्रगट होए नाचो। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट होए नाचो, यह माया के दांडे, ये कामादिक विकार माया का जाल है, परमात्मा से दूरी तुम्हारी बनाने के लिए। यह माया के दांडे सूर की सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे। सूर, वो शूरवीर क्या है, काहे का शूरवीर है? सूर की, वो काहे का शूरवीर हुआ? सन्मुख रनते डर पे, सन्मुख रणभूमि दिखाई दे रही है। सन्मुख रनते डर पे, सन्मुख युद्ध भूमि दिखाई दे रही है, शत्रु सामने खड़े हैं और डर पे डर के भाग जाए, वो काहे का शूरवीर है? सती की सांचे भांडे, अब वो क्या सती होगी, वो स्त्री क्या सती होगी जब सती होने का वक्त आया है तो वो तो अपनी रसोई में जाके अपना चौका बर्तन संभालने में लग गई है। सांचे भांडे, अपने भांडे बर्तनों को सही जगह पे रख रही है, उन्हें संभाल रही है। तो वो जो है सूरमा, वो काहे का जो वहाँ से भाग गया, और सती की जो वो स्त्री क्या सती होगी, जब सती होने का वक्त आया तो जाके रसोई में अपने भांडे बर्तन संभालने लगी। तुझे तो हे मेरे मन एक शूरवीर की तरह से, जैसे शूरवीर रणभूमि में डट के मुकाबला करता है, तुझे तो एक शूरवीर की तरह से कामादिक विकारों का डट के मुकाबला करना है। और जैसे सती चिता में जल जाती है, तूने सती की तरह से, जैसे सती अपना आपा जला देती है, तुझे सती की तरह से अपने अहंकार को जलाना होगा। सूर के सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे, मन रे छाड़ो भरम, प्रगट होए नाचो, यह माया के दांडे, सूर की सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये, लीनो हाथ संधोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये, तू परमात्मा की शरण में आ गया है। अब एक अवस्था ये है कि एक स्त्री सती होने जा रही है, और उससे पहले जो रीति रिवाज हैं सारे पूरे कर लिए गए हैं। और उन रीति रिवाजों में जो आखिरी स्टेप है, आखिरी कदम है, जो आखिरी रिवाज है, जिसके बाद उस स्त्री को अपने पति की चिता पे बैठ जाना है, वो रिवाज है कि सिंदूर लगा हुआ नारियल उस स्त्री के हाथ में दे दिया जाता है, लीनो हाथ सिंदूरा।
अब तो जरे मरे सिध पाइये लीनो हाथ सिंधोरा। जब उस स्त्री के हाथ में सिंधोरा आ गया है, वो नारियल आ गया है जिसके ऊपर सिंदूर लगा है, अब तो उसे चिता में ही बैठना है। अब तो जरे मरे सिध पाइये, अब तो उसे जल के मरना है उस चिता में, तभी उसे सिद्ध मिलेगी, उसे सती का मर्तबा तभी मिलेगा। अब तो उसने अपने हाथ में सिंधोरा ले लिया है। जैसे अब स्त्री ने अपने हाथ में सिंधोरा लिया है और जल के मर के ही उसे सती का मर्तबा मिलेगा। इसी तरह हे मन, अब तो तू प्रभु की शरण में है और तेरी अवस्था है कि प्रगट होए नाचो वाली अवस्था है। तूने अपने प्रभु के नाम को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना है और तू अति उत्साह में है, अति प्रसन्न है, तू बिल्कुल बेखौफ है। अब कामादिक विकारों के सामने डगमगाना छोड़ दे। अब कामादिक विकारों के सामने डगमगाना छोड़ दे कि कभी तो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, कभी विकारों कामादिक विकारों का माहौल आता है तो उस भक्ति को छोड़कर उधर हो जाता है। अब ये डगमगाना छोड़ दे, अब कामादिक विकारों के सामने डगमगाना छोड़ दे, क्योंकि अब तो तेरी अवस्था है प्रगट होए नाचो वाली। अब तो तुझे आपा भाव, अपना अहंकार मार कर जलाकर तब ही तेरी जो प्रीत है परमात्मा से तोड़ तक पहुँचेगी, आखिर तक निभेगी। अब तो तुझे सती वाली स्थिति है कि तेरे हाथ में सिंधोरा आ गया है, अब तो तुझे जल के मर के ही मर्तबा मिलेगा। अब यही अवस्था है कि अब तो तू परमात्मा की शरण में है, प्रगट होए नाचो वाली तेरी अवस्था है। अब तो तुझे अपना आपा भाव पूरी तरह से जला देना है, अपने कामादिक विकारों के प्रभाव को पूरी तरह से मार देना है, तभी तेरी जो प्रीत है परमात्मा के साथ तोड़ निभेगी। डगमग छाड़ रे मन बौरा, हे मेरे बौरे मन, हे मेरे पागल मन, अब डगमगाना छोड़ दे। अब तो जरे मरे सिध पाइये लीनो हाथ संधोरा रहाओ। काम क्रोध माया के लीने, इहा विद जगत बिगूता। कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंचते ऊंचा। काम क्रोध माया के लीने, किसी के तो आत्मिक जीवन को काम ने खराब कर दिया, किसी के आत्मिक जीवन को क्रोध ने खराब कर दिया, किसी के आत्मिक जीवन को माया की किसी और तरंग ने खराब कर दिया। काम क्रोध माया के लीने, ये काम क्रोध और माया की जो तरंगे हैं इन्होंने प्राणी के आत्मिक जीवन को लील लिया है। यह विद जगत बिगूता, इस कारण जगत के सारे ही प्राणियों की दुर्दशा हो रही है, सारे ही प्राणी खुआर हो रहे हैं, सारे ही प्राणियों का आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है और सभी की दूरी परमात्मा से बढ़ती चली जा रही है। काम क्रोध माया के लीने, इहा विद जगत बिगूता। अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कबीर जी। कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंचते ऊंचा। कबीर दास जी इस टाइम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना, हे राजा राम मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपका नाम न छोड़ूं, मैं आपका नाम जपता रहूं, तभी तो मेरी ये अवस्था बनी रहेगी कि प्रगट होए नाचो वाली अवस्था बनी रहेगी। कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंचते ऊंचा। वो जो राजा राम हैं
सारी दुनिया के जो जितने भी ऊंचे हैं, जितने भी पावरफुल से पावरफुल जो शख्सियत हैं, उन सब से ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं परमात्मा। वो परमात्मा जो सगल ऊंच ते ऊंचा, सारे संसार की जो ऊंचाइयां हैं उनसे भी ऊंचा है, सारे संसार की जो शक्तियां हैं उनसे भी ज़्यादा शक्तियों वाला है। उस परमात्मा, आप राजा राम, आप इस तरह के हैं कि आपके आगे कोई भी दुनिया की शक्ति आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप सबसे ऊंचे हैं और मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं आपके चरण ना छोड़ूं, मैं आपका नाम न छोड़ूं। कह कबीर राजा राम न छोड़ूं, सगल ऊंचते ऊंचा, काम क्रोध माया के लीने, यह विद जगत बिगूता। कह कबीर राजा राम न छोड़ूं, सगल ऊंचते ऊंचा। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट हुए नाचो, यह माया के दांडे। ये जो काम आदिक विकार हैं, इनसे सुख मिलता है और ये तो सारा उम्र, सारा जीवन ही सुख मिलता रहेगा। ये जो भ्रम है, हे मेरे मन, तू इस भ्रम को छोड़ दे। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट होए नाचो, यह माया के दांडे। क्योंकि ये जो कामादिक विकार हैं, माया के द्वारा दंडित करने की ट्रिक्स हैं। तुम इन्हें छोड़ दो, इनके प्रभाव में मत आओ और प्रगट हुए नाचो। परमात्मा की शरण पकड़ो और इन विकारों के आगे बेखौफ होके खड़े रहो। क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सगल ऊंचते ऊंचा परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम उनकी शरण में हो। मन रे छाड़ो भरम, प्रगट हुए नाचो, या माया के दांडे। सूर की सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे। वो काय का शूरवीर है, जब सामने रणभूमि दिखाई दी तो डर के भाग गया। वो स्त्री क्या सती होगी, जो सती होने का वक्त आया, जब सिंधोरा हाथ में लेने का वक्त आया, तब रसोई में जाके अपने जो है भांडे बर्तनों को संभालने लगी। सूर की सन्मुख रनते डर पे, सती की सांचे भांडे। डगमग छाड़ रेमन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये, लीनो हाथ सिंधोरा। जब हाथ में सिंधोरा ले ही लिया है तो अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये। जल के मर के चिता पे बैठ के तभी ही सती वाला मर्तबा मिलेगा। अब जब तुम परमात्मा के शरण में आ गए हो और तुम्हारी अवस्था प्रगट हुए नाचो वाली है, तो अब तो आपको इन विकारों के सामने अपने मन को मारना होगा। हे मेरे मन, इन विकारों के सामने तुझे मरना होगा और अपने आपा भाव को जलाना होगा। जैसे सती जरे मरे सिद्ध पाइये, डगमग छाड़ रे मन बोड़ा। तभी जब तू अपने आपे भाव को जला देगा, विकारों की तरफ से तू अपने आप को मार लेगा, तब ही तू जो है परमात्मा के प्रति जो तेरी प्रीत है वो तोड़ निभेगी, आखिर तक निभेगी। इसलिए तू डगमगाना छोड़ दे, है मेरे बौरे मन। डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये, लीनो हाथ संधोरा रहाओ। काम क्रोध माया के लीने, यह विद जगत बिगूता। कोई तो काम में फंस गया है, कोई क्रोध में फंस गया है, कोई माया की किसी दूसरी तरंग में फंस के आत्मिक जीवन बर्बाद किए बैठा है, परमात्मा से दूरी बन गई है। या विद जगत बिगूता। इस तरह से इस जगत के सारे प्राणियों की ही दुर्दशा हो रही है, सबकी खुआरी हो रही है। सब इनके द्वारा ग्रस्त किए जाने के कारण परमात्मा से दूर हो रहे हैं और 84 लाख योनियों की तरफ बढ़ रहे हैं। काम क्रोध माया के लीने, या विद जगत बिगूता। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंचते ऊंचा। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंचते ऊंचा। काम क्रोध माया के लीने, या विद जगत बिगूता।
कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।